राजस्थान में कथा भक्ति और विश्वास की आवाज बन चुकी कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। आश्रम में उनका शरीर बेसुध अवस्था में मिला। उनकी मौत कैसे हुई, इसे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। क्या साध्वी प्रेम बाईसा ने सुसाइड किया या फिर मौत के पीछे कोई गहरी साजिश है? क्योंकि साध्वी की मौत के बाद ये सिलसिला आश्रम, इंजेक्शन, मौत के बाद की गई पोस्ट और एक विवादित वायरल वीडियो के बीच घूम रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। जोधपुर में एक साध्वी की मौत की क्या है मिस्ट्री? साध्वी ने सुसाइड की या रची गई कोई साजिश? आखिर क्यों उठा पुराने ब्लैकमेलिंग केस का मुद्दा? साध्वी की मौत का क्या है वायरल वीडियो कनेक्शन? आखिर मौत के बाद साध्वी न्याय क्यों मांग रही हैं? राजस्थान की जोधपुर की कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा, जो अपनी कथा प्रस्तुति के चलते राजस्थान समेत देश भर में पहचान बना चुकी थी, लेकिन बुधवार को उनकी अचानक संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। साध्वी की रहस्यमयी हालत में मौत के बाद सवाल उठने लगते हैं। पुलिस के मुताबिक साध्वी की तबीयत पिछले 2 दिन से नासाज थी, जिसके बाद बुधवार को उन्हें किसी ने एक इंजेक्शन लगवाया था। इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद प्रेम बाईसा की तबीयत बिगड़ जाती है। शाम करीब 5:30 बजे साध्वी को उनके पिता और एक अन्य शख्स एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, जहां जांच के बाद डॉक्टर उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर देते हैं। जैसे ही खबर फैलती है, हड़कंप मच जाता है। समर्थकों में मातम पसर जाता है। बताया गया कि कल परसों से उनकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब थी, जिसके ऊपर कल उनका जो प्राथमिक एक बार किसी से इंजेक्शन जो लगाया था, बाद उसके उनकी तबीयत खराब होने लग गई, जिस पर उनको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए। प्राइवेट हॉस्पिटल जब उनको लेके गए तो वहां पर उन्होंने बता दिया कि ये अब नहीं है अलाइव। बाद उसके उनको एमजीएच मोर्चरी लेके आए और एमजीएच मोर्चरी में अब मेडिकल बोर्ड का गठन कर उनके द्वारा पोस्टमार्टम की कार्यवाही करवाई जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर साध्वी प्रेम बाईसा को कौन सा इंजेक्शन दिया गया था, जिसके लगने के कुछ देर बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और ऐसी बिगड़ी कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। क्या इंजेक्शन लगवाने के पीछे किसी की कोई साजिश थी? खैर, ये जांच का विषय है जो जोधपुर पुलिस कर रही है, लेकिन साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के करीब 4 घंटे बाद रात 9:30 बजे उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक भावुक पोस्ट साझा की जाती है, जिसमें वो खुद के लिए जीते जी नहीं तो जाने के बाद न्याय की बात लिखती हैं। साध्वी प्रेम बाईसा ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा, पहले आप वो देख लीजिए। पूज्य संतों को प्रणाम। मैंने हर क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया। दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज अंतिम श्वास तक मेरे दिल में सनातन ही है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम श्वास भी सनातन के लिए ली। मेरे जीवन में आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, विश्व योग गुरुओं व पूज्य संत महात्माओं का हर पल आशीर्वाद रहा। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को लिखित पत्र लिखा, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था। मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा। लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा है। मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा।
फिलहाल पुलिस अब ये जांच करने में जुटी है कि साध्वी प्रेम बाइसा के इंस्टा अकाउंट का एक्सेस उनके अलावा और किस किस के पास था। इनकी तबीयत एकदम अचानक से खराब हुई थी इंजेक्शन लगाने के बाद, और इनके सोशल मीडिया वैसे कौन कौन हैंडल करता है और किस किस को एक्सेस है, उसके ऊपर अभी जांच की जा रही है। हालांकि प्रेम बाइसा की मौत के 4 घंटे बाद डाले गए इस इंस्टा पोस्ट को उनका कथित सुसाइड नोट कहा जा रहा है, लेकिन सवाल ये, क्या ऐसा करने के लिए प्रेम बाइसा ने अपने गुरु और पिता वीरमनाथ को कहा था? क्योंकि वीरमनाथ इस बात को कबूल कर रहे हैं कि उनके कहने के बाद ही ये पोस्ट डाली गई। सुसाइड का मैसेज ने उन्हें अंतिम समय में कहा, पापा जीते जी तो तू कुछ कर नहीं पाया, मुझे न्याय दिला देना। मैंने जो सत्य को पत्र लिखा उसमें न्याय दिला देना। वो मैंने 2-2.5 घंटे बाद में क्या किसी से डलवाई, वो आपने हमारे कोई गुरु पढ़ा क्या डलवाई, सोशल मीडिया हैंडल करने वालों से डलवाई, हैंडल करने वालों से। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसे कौन से हालात पैदा हो गए थे जो एक साध्वी को साधु संतों के सामने अग्नि परीक्षा देने की बात कहनी पड़ी। दरअसल कहा जा रहा है कि साल 2021 में एक वीडियो के 13 जुलाई 2025 को वायरल होने के बाद साध्वी प्रेम बाइसा परेशान थी। इस वीडियो में उनके साथ उनके कथित पिता और गुरु वीरमनाथ दिखाई दे रहे हैं। साध्वी ने 16 जुलाई 2025 को इस वीडियो को लेकर बोरानाडा थाना जोधपुर में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उनके ही निजी स्टाफ जोगेंद्र उर्फ जोगाराम ने घर में लगे सीसीटीवी से वीडियो निकाला था। इस काम में उनका पुराना ड्राइवर रमेश और कुछ अन्य लोग भी शामिल थे। वीडियो वायरल नहीं करने के लिए उन्होंने 20 लाख रुपए की मांग की थी। पैसे नहीं देने पर उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। और पास में खड़े किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाया, उसको एडिट किया। आज से 3-4 साल पहले एडिट करके हमें भेजा और धमकी दी कि 20 लाख रुपए लाओ, पैसे दो वरना वीडियो वायरल करेंगे। तो हमने जोधपुर में बोरानाडा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस ने बकायदा कार्रवाई। साध्वी की शिकायत पर पुलिस ने 20 जुलाई 2025 को आरोपी जोगिंदर को गिरफ्तार किया था। अपने कबूलनामे में आरोपी ने कहा था कि उसने साध्वी की छवि धूमिल करने के लिए ऐसा किया था। कहा जा रहा है कि अग्नि परीक्षा देने की बात कहने वाली साध्वी प्रेम बाइसा इस मामले में उन पर उठ रहे सवालों से करीब करीब टूट चुकी थी, क्योंकि इसका असर उनकी प्रतिष्ठा पर पड़ रहा था। अपने ऊपर इस मुद्दे को लेकर लगातार लग रहे आरोपों के चलते साध्वी पूरी तरह टूट चुकी थी। लगातार वे सफाई भी दे रही थी, लेकिन आए दिन कोई न कोई इस मुद्दे को इस तरह हवा देता कि साध्वी की प्रतिष्ठा ही धूमिल होने लगी। यहाँ तक कि साध्वी ने साफ कह दिया था कि वह अग्नि परीक्षा देने के लिए भी तैयार है। बावजूद इसके उन पर लग रहे आरोपों की तादाद कभी कम नहीं हुई। अब साध्वी प्रेम बाइसा के गुरु और कथित पिता वीरमनाथ अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। मैं न्याय से उनको अब तो न्याय मिल जाए भगवान। ये पूछिए सतो, अब तो न्याय मिल जाए। अरे पूछिए सतो, अब तो न्याय मिला दो। अरे भगवान मीडिया, देश की जनता, अब तो न्याय दिला दो। साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत के बाद उनके समर्थक और संत महंत अब इस मामले की जांच की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर राजस्थान सरकार भी संजीदा नजर आ रही है। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कोई भी घटना किसी प्रकार की होती है तो हम तात्कालिक रूप से उसके सभी पहलुओं पर जांच के आदेश निर्देश देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे और कोई भी घटना होती है तो उस पर तुरंत संज्ञान लेकर के कार्रवाई हो, उसके लिए निर्देश पहले से ही जारी कर रखे हैं। तो हमने निर्देश दे दिए अधिकारियों को, जो भी तथ्य सामने आएंगे हम निश्चित रूप से आपसे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर ऐसा किसी ने अगर सवाल खड़ा किया है तो उसकी जांच होनी ही चाहिए कि मृत्यु का क्या कारण रहा है। कि मुझे तो अब तक यही पता था कि अस्पताल में मृत्यु हो गई, हो सकता है बीमारी से मृत्यु हो गई। अगर किसी और कारण से उनका डेथ बताया जा रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए और पता होना चाहिए। साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद अब जोधपुर पुलिस की मौजूदगी में साध्वी प्रेम बाइसा के शव का पोस्टमार्टम भी करा लिया गया है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार है।
ताकि पता चल सके कि साध्वी को कौन सा इंजेक्शन लगाया गया था और आखिर उनकी संदिग्ध मौत के पीछे की असली वजह क्या है। जोधपुर से लोकेश व्यास के साथ जयपुर से श्रीवत्सन की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।